हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है और इस वॉर को चलते हुए 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। तो इस वॉर के दौरान हमने कई चीज़ें देखी, जियोपॉलिटिकली चीज़ों में बदलाव देखे, चाइना का राइज देखा, एक नया एक्सिस फॉर्म होता हुआ देख रहे हैं जहां पर सऊदी अरेबिया अमेरिकन ब्लॉक को छोड़कर रशियन और चाइनीज़ ब्लॉक की तरफ जा रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर को ड्रॉप किया जा रहा है। बाकी फिनलैंड जैसी कंट्री ने नेटो को ज्वाइन किया है, जो कि 1340 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं रशिया के साथ। तो फिनलैंड तीसरी नेटो कंट्री बन गई है जो कि रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। और यहाँ पर फिनलैंड का ज्वाइन होना बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये 1340 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करती है, जो कि सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर जो वेस्ट है, इनके द्वारा रशिया को घेरने की तैयारी करी जा रही है, पर दूसरी जगह पर एक और फ्रंट खुल रहा है और ये चाइना द्वारा खोला जा रहा है। तो एक और वॉर की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नजर आ रही है। सबका ध्यान रशिया और यूक्रेन पर है, लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में चाइना द्वारा भी तैयारी करी जा रही है ताइवान पर धावा बोलने के लिए। तो ताइवान की प्रेसिडेंट साई इनवेंग द्वारा विजिट किया गया यूएस को, जिसके अंतर्गत वो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर केविन मैकार्थी से मिले। तो इस विजिट को लेकर चाइना ने यूएस को वार्न किया था, लेकिन उसके बाद भी ये मीटिंग हुई, जिसके बाद चाइनीज आर्म्ड फोर्सेस द्वारा एक काफी लार्ज स्केल की मिलिट्री एक्सरसाइज करी गई ताइवान के अराउंड, जिसके अंतर्गत पूरे ताइवान को ब्लॉक भी किया गया। बाकी इस एक्सरसाइज के एंड होने के बाद ये क्लेम किया गया कि चाइना की जो मिलिट्री है ये हर समय तैयार है ताइवान पर धावा बोल के उस पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए। तो ये एक्सरसाइज वैसी ही थी जैसे कि पिछले साल करी गई थी, जब उस समय की स्पीकर नैन्सी पेलोसी द्वारा ताइवान को विजिट किया गया था, लेकिन ये एक्सरसाइज उससे ज़्यादा बड़ी थी। तो इस एक्सरसाइज को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत जो सी और एयर ट्रैफिक है ताइवान के लिए, इसको ब्लॉक कर दिया गया था और वॉर के टाइम में सेम चीज़ रिपीट करने की प्रैक्टिस यहाँ पर करी जा रही है ताकि कोई भी सप्लाई और सपोर्ट ताइवान को ना मिल पाए। ऑल्दो यूएस द्वारा ये कहा गया कि ये मीटिंग जो है ये रेगुलर थी, इसमें मिलिटरली रिएक्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। बाकी कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यूएस और ताइवान के बीच में जो डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन होते हैं, इसको चाइना एक्सक्यूज की तरह यूज करता है अपनी मिलिट्री को ट्रेन करने के लिए ताइवान के अगेंस्ट में। तो इस बार जो एक्सरसाइज हुई थी, यहाँ पर चाइना द्वारा फोकस किया गया था एयर स्ट्रेंथ पर और करीबन 200 फ्लाइट्स चाइनीज वॉर प्लेन की करी गई थी 3 दिन के अंदर। तो इस एक्सरसाइज में सिमुलेट किया गया था जॉइंट सीलिंग ऑफ ताइवान का, उसके बाद साइमल्टेनियस स्ट्राइक का सिमुलेशन था इंपॉर्टेंट टारगेट्स पे। साथ में चाइना द्वारा इनका दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर शैंगडोंग यूज किया गया था, जहां से फाइटर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ और लैंड दोनों कर रहे थे। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर यूज किया गया था ये इंश्योर करने के लिए कि अगर कोई भी फॉरेन हेल्प ताइवान को करी जाए तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर उसे ब्लॉक कर सके। तो 24 घंटे में संडे से लेकर मंडे के बीच में करीबन 70 एयरक्राफ्ट ताइवान ने डिटेक्ट किए, जिन्होंने ताइवान स्ट्रेट का जो मीडियन है उसे क्रॉस किया। इसमें J-11 फाइटर थे, J-16 थे, Su-30 थे और पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी के J-15 थे। बाकी इसके अगले दिन ताइवान द्वारा ये बताया गया कि करीबन 91 फ्लाइट्स कंडक्ट करी गई चाइनीज बॉम्बर्स द्वारा, जिसमें इनके H-6 बॉम्बर्स थे। बाकी फ्राइडे से सैटरडे के बीच में करीबन 71 प्लेन्स और 8 वॉरशिप यानी कि 8 वॉरशिप्स देखे गए ताइवान स्ट्रेट के पास। तो पिछले कुछ सालों में ही जो चाइनीज मिलिट्री का हरासमेंट है ये बड़ा है। बाकी यूएस द्वारा भी अपने ग्राउंड्स को होल्ड करने की कोशिश करी जा रही है और इनकी 7th फ्लीट का एक डिस्ट्रॉयर यूएसएस माइलेस द्वारा एक सेल करी गई थी, जो कि मिस्चीफ रीफ के पास से करी गई थी, जो एक्चुअली स्पार्टली आइलैंड आउटपोस्ट के पास से गुजरता है, जहां पर चाइना अपना क्लेम मानता है। तो ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइज थी और चाइना ने यहाँ पर जो आर्टिफिशियल आइलैंड बना रखे हैं, इनके अगेंस्ट चाइना को टीज करने की कोशिश अमेरिका द्वारा करी गई, जिस पर चाइना का शार्प रिएक्शन आया। तो खाली यूएस और ताइवान के साथ नहीं बल्कि इंडिया के साथ भी चाइना के हॉस्टाइल रिएक्शन जो है ये आ रहे हैं। इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों के नाम चेंज कर दिए, साथ ही साथ हमारे होम मिनिस्टर की विजिट पर शार्प रिएक्शन दिया। तो जिस तरीके से चाइना की मिलिट्री ग्रो कर रही है और जिस तरीके से उनके बिहेवियर में बदलाव आ रहा है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है चाइना ताइवान पर धावा बोल दे और शायद वो इसी मौके का फायदा उठाए जहां पर यूएस द्वारा अच्छा खासा पैसा पहले ही स्पेंड कर दिया गया है यूक्रेन पर और इंटरनली भी यूएस गवर्नमेंट को कोसा जा रहा है अमेरिकन मनी यूक्रेन में लगाने के लिए।
तो ताइवान द्वारा अपनी मिलिट्री बीफ अप करी जा रही है, पर फिर भी जो चाइनीज मिलिट्री है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बिना किसी के सपोर्ट के ताइवान द्वारा चाइना को होल्ड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यूक्रेन के साथ केस ऐसा था कि इनके बॉर्डर्स जो हैं दूसरी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ शेयर होते थे, तो यहाँ पर वेपन्स की सप्लाई करना उतना मुश्किल नहीं था। पर ताइवान के केस में ये एक आइलैंड है और अगर इसको सील ऑफ कर दिया जाता है तो इनको सपोर्ट और वेपन्स की सप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और इसी की तैयारी चाइना द्वारा करी जा रही है। तो ताइवान द्वारा अमेरिका से पहले से ही वेपन्स ले जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत इन्होंने एडिशनल टैंक्स के साथ साथ F-16 के सबसे लेटेस्ट ब्लॉक 70 के ऑर्डर भी दिए हुए हैं, लेकिन इनकी डिलीवरी में समय लगेगा। और अगर चाइना द्वारा पहले अटैक कर दिया जाता है तो अमेरिका यहाँ पर कितना सपोर्ट कर पाएगा ये देखने वाली बात होगी। ऑल्दो यूएस प्रेसिडेंट द्वारा सीधे सीधे कहा गया है कि अगर ताइवान पर अटैक होता है तो यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, यूएस मिलिट्री डायरेक्टली इन्वॉल्व होगी, लेकिन अगर यूएस मिलिट्री इन्वॉल्व होती है तो ये सीधे सीधे वर्ल्ड वॉर 3 होगा। चाइना को बीट करना है तो ये इकोनॉमिकली हो सकता है, पर जिस तरीके से यूएस के हालात दिख रहे हैं ऐसा लगता नहीं है कि वो इस चीज़ को लेकर सीरियस है। उल्टा इकोनॉमिकली चाइना अपने आप को और मजबूत करते जा रहा है। बाकी बात करें इंडिया और चाइना के रिलेशन की, तो इकोनॉमी वाइज दोनों एक दूसरे का सपोर्ट चाहते हैं, लेकिन इंडिया का जो ट्रस्ट है चाइना पर ये बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। भले ही इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है, शंघाई कोऑपरेशन में साथ है, पर इसके पैरेलल में चाइना के अगेंस्ट भी इंडिया की तैयारी चल रही है, जिसके अंतर्गत इंडिया द्वारा क्वाड में पार्टिसिपेट किया गया है। साथ ही साथ इंडिपेंडेंटली भी चाइना को घेरने की कोशिश करी जा रही है, जिसके अंतर्गत सेपरेट अलायंस भी इंडिया द्वारा फॉर्म किए जा रहे हैं, चाहे ये सऊदी अरेबिया के साथ हो, चाहे ये ईरान के साथ हो, चाहे ये रशिया के साथ हो, ताकि कम से कम इंडिया के मामले में चाइना को इन कंट्रीज का सपोर्ट ना मिले। पर हमें पैरेलल में कोशिश करनी पड़ेगी कि अपनी मिलिट्री को भी मजबूत करें और यहाँ पर हम ज़्यादा समय नहीं लगा सकते। तो डेफिनेटली हमारी जो इकोनॉमी है ये चाइनीज़ इकोनॉमी जितनी बड़ी नहीं है, ना ही हम चाइना जितना पैसा मिलिट्री पर स्पेंड कर सकते हैं। हमारे पास जो एडवांटेज है वो ये है कि हमारा लैंड मास जो है चाइना के अगेंस्ट में कम है, तो हमें कम ही जगह प्रोटेक्ट करनी है। साथ ही साथ हमारे पास एलाइज हैं जो हमें सपोर्ट कर सकते हैं अपनी मिलिट्री को बीफ अप करने के लिए। साथ ही साथ इंटेलिजेंस में भी हमें सपोर्ट मिल सकता है, तो हमें अपनी मिलिट्री को डेफिनेटली बीफ अप करना है। कम से कम इतना करना है कि हम चाइना को काउंटर कर सकें और ये चीज़ हमें फास्ट करनी पड़ेगी। वहीं पर ताइवान का जो केस है यहाँ पर फिलहाल के लिए कोई गारंटी नहीं है। यूएस के सपोर्ट की बात ज़रूर चल रही है, पर रियल वॉर के सिनेरियो में ऐसा लगता है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा और शायद ये चीज़ हमें आने वाले कुछ सालों में देखने को मिले। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।